एमकॉम के सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। और आज के लेक्चर में एक नया वीडियो जो मैंने सीरीज चालू की है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को इंट्रोडक्शन आपको दिया था टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। आज स्पेशली कंसंट्रेट कर रहा हूँ मैं, जो टॉपिक आज के लिए है वो टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इज़ वेरी वेरी यूजफुल। जो अभी हाल ही में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक वरदान साबित हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पर कोई लेक्चर्स प्रिपेयर करिए, तो उसी को लेकर के आज मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज के लेक्चर में जो पूरी तरह से हम कंसंट्रेट करेंगे कंपनी के द्वारा जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो वो कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे असेसमेंट करते हैं, वो अलग अलग स्टेप में कैसे टैक्स की प्लानिंग करते हैं, उसी पर लेकर के हम जो यहाँ पर आए हुए हैं आज लेक्चर में। तो एमकॉम के स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो का। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो मोटो है वो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को करने के पहले मैं आपको बता दूं कि टैक्स की फील्ड में दो प्रकार के टैक्स होते हैं। टैक्स की फील्ड में दो प्रकार के टैक्स होते हैं। टैक्स दो प्रकार के होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये बताने के पीछे एक लॉजिक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो डायरेक्ट टैक्स की बात करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स में एक आपका आता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है, और दूसरा आज हम जो बात करने वाले हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स। इट मींस कंपनी जो बिजनेस कर रही होती है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। कंपनी की इनकम पर, कंपनी के प्रॉफिट्स पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे। तो इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी पर लगाया जाता है, कंपनी की इनकम पर लगने वाले टैक्स को ही हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस एक्ट में जो भी रूल्स और प्रोविजंस दिए हुए हैं उन्हीं को हम यहां पर फॉलो करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में। इट मीन्स इनको हम अलग अलग स्टेप में कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें आपको 4 स्टेप याद रखना है, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर्स भी होता है, पार्टनरशिप फर्म भी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। तो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स की कैसे प्लानिंग की जाए। तो टैक्स की लायबिलिटीज़ को रिड्यूस किया जाता है टैक्स प्लानिंग करते समय। तो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं? तो टैक्स को रिड्यूस करने के लिए पहले आपको टोटल इनकम, कंपनी की टोटल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम जो आप निकलने वाली है, ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शंस मिल जाती हैं, स्पेशली कंपनी के केस में कॉर्पोरेट जब टैक्स प्लानिंग आप करते हैं तो कंपनी को जो ग्रॉस टोटल इनकम हो रही है उसमें से क्या क्या डिडक्शन आपको दी जाएंगी, स्पेशली जो बिजनेस पर्पस से कंपनी चालू की जाती है तो उसमें स्पेशली कुछ डिडक्शन दी जाती हैं सेक्शन 80 के अंदर। उन डिडक्शन को लेने का पर्पस क्या होता है, हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है और टैक्स लायबिलिटीज भी कम हो जाती है। तो इसको अलग अलग स्टेप में हम कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलर होता है वो कंपनी होता है। तो कंपनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग फॉर्म में बिजनेस हो रहा होता है, लेकिन कंपनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो कंपनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर टैक्स प्लानिंग के हिसाब से हम देखें, टैक्स लायबिलिटीज़ को अगर सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहा होता है टैक्स प्लानिंग को, टैक्स लायबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा कम अगर करना है तो वो कंपनी के सेक्टर्स में जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको स्पेशली कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं। तो कंपनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी डिडक्शंस एंड इंसेंटिव्स आर अवेलेबल टू एनी कंपनी। किसी भी प्रकार की कंपनी अगर आपने ओपन की हुई है तो बहुत सारे आपको डिडक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं।
देन कुछ इंसेंटिव्स, कुछ रिलीफ्स और कुछ रिबेट्स आपको दी जाती हैं यहाँ पर। इट इज इंक्लूडेड अंडर द टर्म्स पर्सन इन इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डेफिनेशन कुछ दी हुई है, उसमें पर्सन की डेफिनेशन में इन सबको इंक्लूड किया जाए, किसी इंडिविजुअल पर्सन, HUF, उसमें कंपनी को भी एक पर्सन की संज्ञा दी गई है, पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। तो इस प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजंस इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होंगे वो एक कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पर्सन की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड रखा गया है। इनकम द कंपनी विल बी टैक्स्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। कंपनी का जो टैक्स होता है उसका एक अलग से नाम दिया गया है, जैसे बताया कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा बताया गया है जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन भी केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसको स्टेट को कुछ नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स पे किया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। आज हम बात करने वाले हैं जो टैक्स प्लानिंग करेंगे उसकी प्रोसेस है, और प्रोसेस में कुछ स्टेप्स आपको याद रखना है। किन स्टेप में होता है? तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको असेसमेंट करना है। तो इन प्रेजेंट में बता दूं जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि जो टैक्स की कैलकुलेशंस होते हैं वो हर साल असेसमेंट ईयर के साथ साथ कुछ टैक्स के जो स्लैब हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, इसके अलावा जो असेसमेंट हम करने वाले हैं वो करते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पर, और वो है 2019 एंड 20। तो यहाँ पर जो कंपनी का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो 2019-20 में जो भी कंपनी है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, तो उनके लिए जब प्रीवियस ईयर की इनकम जो भी अर्न कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट हम करते हैं असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो जो भी असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम का, वो असेसमेंट ईयर 2020-21, क्योंकि अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपको लेना है कि जो कंपनी है उसका आपको क्या निकालना है? ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 प्रकार की इनकम को शामिल किया जाता है। जब एक कंपनी के द्वारा ग्रॉस टोटल इनकम उसकी अर्निंग को निकाला जाता है तो यहाँ पर इन केस ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर एक आपको निकालना है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर कंपनी के द्वारा कोई हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है कंपनी के ऑनरशिप में है, तो अगर इस प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आपको हो रही है तो वो आपको कैलकुलेट करना है। देन दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कंपनी जो भी बिजनेस कर रही होती है तो बिजनेस से उसको कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। थर्ड नंबर, कंपनी के पास कभी कभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो कंपनी जब अपनी इंडस्ट्रीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को जब सेल आउट कर लेती है तो एक अच्छा प्रॉफिट होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इनकम कहाँ से होती है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दोनों तरह से गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो तीसरे तरीके से एक कंपनी को इनकम होती है। और चौथा होता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, इस प्रकार से 4 हेड होते हैं यहाँ पर। 4 हेड से अलग अलग तरह की यहाँ पर इनकम्स होती है। तो कंपनी को जो इनकम हो रही होती है वो 4 प्रकार के हेड से हो रही होती है। हेड ऑफ इनकम्स कंपनी के लिए 4 माने गए हैं, तो 4 प्रकार से यहाँ कंपनी को इनकम हो रही होती है। पहला होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, और इसके अलावा अदर सोर्सेस की इनकम्स।
इनको डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन पहले हम शॉर्ट में स्टेप समझ लें कि हमें टैक्स प्लानिंग करते समय करना क्या है, क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाएगी कंपनी की। और कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम आपको निकालना है तो 4 प्रकार के हेड्स की आपको सेपरेटली इनकम कैलकुलेट करना है, देन इनका टोटल करना है, तो आपको मिलेगी ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाती है तो कुछ सर्टेन डिडक्शंस होती हैं जो ग्रॉस टोटल इनकम से आपको देना है। तो वो डिडक्शंस क्या हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेशली जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या जो कंपनी के सेक्टर्स में उनको क्या क्या डिडक्शन दी जाएंगी उनकी बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर लेना है डिडक्शंस, क्योंकि यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज को कम करना है तो आपको इनकम को भी कम करना पड़ेगा। और डिडक्शंस यहाँ पर सेक्शन 80 में आपको मिलने वाली है। धारा 80 में ये डिडक्शन दी जाती है। तो सेक्शन 80 में जो डिडक्शन दी जा रही है उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। तो एक ऐसी डिडक्शन जो कंपनी को दी जाती है, डिडक्शन सभी को मिल रही होती है, इंडिविजुअल को मिल रही होती है, एचयूएफ को या पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी को जो डिडक्शन दी जाती है वो सेक्शन 80 के अंदर पहली डिडक्शन आपको दी जाएगी सेक्शन 80G। सेक्शन 80G में जो डिडक्शन दी जाती है एज पर रूल्स, या तो आपने जो भी यहाँ पर डोनेशन दिया हुआ है वो डोनेशन किसी फंड्स में आपने डोनेट किया या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को आप डोनेशन करते हैं तो 80G में आपको डिडक्शन मिल रही होती है। 80G में डिडक्शन कब मिलेगी, जब आपने डोनेशन दिया हो, और डोनेशन किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, चर्च वगैरह को आपने दिया है तो डोनेशन की जो भी डिडक्शन आपको मिलेगी वो 80G में मिलेगी। और ए एज पर रूल्स या तो 50% और 100%, या तो 50% मिलती है या फिर 100% मिलती है। तो ये डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिलने वाली है। सेकंड डिडक्शन है जो सेक्शन 80GG में मिलेगी आपको। ये डिडक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया हुआ है तो इसकी डिडक्शन आपको 100% मिलती है। 100% जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगी 80GG में, किसी राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है। थर्ड नंबर की डिडक्शन है जो स्पेशली बिजनेस पर्पज से कंपनी के लिए ही डिडक्शंस बनी है। तो स्पेशल डिडक्शंस होती हैं जिसमें कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कोई निर्माण कराना, आधारभूत संरचना जिसको बोला जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे पावर प्लांट्स लगाया या आपने ब्रिज का निर्माण कराया, रोड निर्माण करा रहे हैं इंडस्ट्रीज पर्पज से, तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये डिडक्शन आपको मिलेगी सेक्शन 80IA में। इन डिडक्शन को डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, जब आपको ये डिडक्शन चाहिए तो कितने वर्षों तक आपको ये डिडक्शन मिलेगी, कितने % मिलेगी। अभी तो शॉर्ट में बता देता हूं, सेक्शन 80IA में इंफ्रास्ट्रक्चर्स अंडरटेकिंग तो आपने आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हम सरकार के प्लान में आ रही होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप मदद कर रहे होते हैं, इस प्रकार का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो 80IA में आपको डिडक्शन मिलेगी। और इसकी डिडक्शन जो है वो आपको 100% मिल रही होती है। 100% ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 100% आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा ये 10 ईयर्स तक, पहले 10 वर्षों तक आपको मिलेगी, पहले 10 वर्षों तक ये डिडक्शन आपको दी जाती है। इसके अलावा और भी डिडक्शंस होंगी। डिडक्शन जो है 80 सेक्शन 80IB, सेक्शन 80IB में भी आपको एक बिजनेस पर्पज से या कंपनी आप चला रहे हैं तो आपको स्पेशली डिडक्शन दी जाती है। और न्यू अंडरटेकिंग बिजनेस, न्यू अंडरटेकिंग प्रॉफिट्स, अगर आपने न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उसमें कोई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी डिडक्शंस आपको, और ड्यूरिंग द प्रीवियस डेट, जहाँ आपने पर्टिकुलर डेट दी होती है तो उस डेट में, अगर उस डेट के बीच में आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो आपको इसकी 30% डिडक्शन मिलेगी।
30%, वो भी 10 ईयर्स तक। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी शॉर्ट में आप देख लीजिए। और 5th नंबर पे जो डिडक्शन आपको मिलने वाली है वो है सेक्शन 80GG ए में मिलेगी। 80GG ए अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिजनेस, जो वेस्टेज होता है, कचरा होता है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिजनेस आपने अगर किया हुआ है तो इससे बहुत सारे आपको बायो प्लांट, गैस प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इससे जो भी आपको प्रॉफिट्स होता है उसकी डिडक्शन 80GG ए में मिलेगी और 100% मिलती है। 100% डिडक्शन आपको दी जाएगी और ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 100%। इसके अलावा लास्ट जो 6 नंबर की डिडक्शन मिल रही होती है वो 80GG और डबल ए 80JJ और डबल ए में आपको मिलेगी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, अगर नया कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ है तो इंडियन कंपनी के द्वारा अगर कोई नया वर्कमैन या नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है तो इस प्रकार से आप रोजगार को उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा अगर एडिशनल उनको बैजेस दी जा रही है तो 30% ऑफ एडिशनल जो भी आपको बैजेस आप दे रहे हैं उसका 30% तक आपको डिडक्शन मिलेगी 80JJ ए में। तो इस प्रकार से पहला स्टेप था ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम से दूसरे स्टेप में डिडक्शंस आपको मिलती हैं यहाँ पर सेक्शन 80 के अंदर। तो डिडक्शंस के बाद हम देखने वाले हैं कि डिडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये 2 स्टेप होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तीसरे स्टेप पर आते हैं हम। तो तीसरा स्टेप क्या बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जो बताया गया है कि जो भी कंपनी होती है उनको टोटल इनकम, जो भी ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद आती है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पर जो टैक्स की रेट होती है, रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करना है तो पहले टैक्स को कैलकुलेशन करना होगा, और टैक्स कैलकुलेशन करने से मालूम पड़ रहा होता है कि भाई हाँ हमारा टैक्स कितना कम हो गया है। तो यहाँ पर हमने अगर टैक्सेबल इनकम को या टोटल इनकम को डिडक्शंस लेने के बाद अगर कम कर लेते हैं तो टैक्स लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो टैक्स रेट रखी गई है उसी की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 तरह की कंपनीज होती हैं। मैं पहली बात कर रहा हूँ इन केस ऑफ इंडियन कंपनी, इसको डोमेस्टिक कंपनी बोला जाता है, डोमेस्टिक कंपनी भी बोला जाता है। इन केस ऑफ इंडियन कंपनी, अगर भारतीय कंपनी है, हमारे भारत देश की कंपनी है, तो उसके लिए अगर जो हम असेसमेंट ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर होता है, एनुअल जो टर्नओवर, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़, कितना, अगर 400 करोड़ तक है ना, अप टू 400 करोड़, तो इंडियन कंपनी को जो टैक्स देना होता है वो कितना देना होता है 25%। कितना टैक्स देना होगा 25%, एक फ्लैट रेट होता है यहाँ पर। सेकंड कंडीशन क्या होती है, टर्नओवर मोर देन 400 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो टैक्स की रेट जो होगी वो 30% होगी। टैक्स रेट कितनी होगी 30%। तो टर्नओवर मोर देन 400 करोड़ 30% टैक्स की रेट होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि अगर इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के लिए 40% टैक्स रेट होगी, जो भी एक्सेप्ट देन रॉयल्टीज। अगर फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो उसकी जो टैक्स रेट होगी वो 40% होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर इंडियन कंपनीज के लिए अगर 400 करोड़ का टर्नओवर है तो 25%, उससे ज़्यादा है तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40%। इसके अलावा स्पेशल रेट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% होगी,
और अगर आपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा हुआ है तो शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। इस प्रकार से जो टैक्स लगाए जाते हैं कंपनी पर, टैक्स की रेट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके अलावा इसमें हम देख रहे थे जो भी टैक्स आ रहा होता है उसके अलावा टैक्स के ऊपर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सरचार्ज भी लिए जाते हैं। वो सरचार्ज क्या होंगे? सरचार्ज डिपेंड करता है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, इनकम कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार, टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है। और ये सरचार्ज अगर एक कंपनी की जो इनकम है वो 1 करोड़ को एक्सीड 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, एक कंपनी की इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है तो सरचार्ज 7% देना होगा। इसमें सेकंड आप स्टेप याद रखेंगे, अगर कंपनी की इनकम मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना देना होगा? 12% देना होगा। इट मींस ये जो टैक्स रेट दी है इससे जो टैक्स निकलता है उसका या तो 7% निकाला जाएगा या फिर 12%। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज देना होगा। तो टैक्स में सरचार्ज ऐड करने के बाद ये सरचार्ज क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा इस टैक्स के अंदर। इसके बाद आपको देना होता है HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो एजुकेशन और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। और जो भी टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 4% एजुकेशन सेस दिया जाता है। इस प्रकार से टोटल टैक्स लायबिलिटीज जो एक कंपनी को प्रोवाइड, जो टैक्स लायबिलिटीज है वो पे करना होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरा एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको कंपनी का ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, उसके बाद डिडक्शंस क्या दी जाएंगी, डिडक्शंस के बाद जो टोटल इनकम आती है टैक्सेबल इनकम उस पर एक टैक्स की रेट होती है जो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद सरचार्ज और उसके बाद HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया कि टैक्स प्लानिंग करते समय कौन सी प्रोसेस आपको अपनाना होता है। जो डिडक्शंस है उनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि एक कंपनी के लिए बिजनेस की इनकम ही सबसे ज़्यादा होती है। तो बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आने वाला हूँ। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इसका बेनिफिट सबको हो पाए। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।